नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज वेब न्यूज। मैं शशांक मिश्रा। आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर प्यारेपुर के किसानों की एक बहुत बड़ी खाप पंचायत बुलाई गई है। किसान पंचायत में आज लगभग हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एलडीए प्रशासन लगातार कई दिनों से पिछले कलियाखेड़ा के गांव के किसानों के साथ ठगी कर चुका है और वही प्रक्रिया प्यारेपुर के किसानों के साथ अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए किसानों ने यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें अवध किसान भारतीय किसान यूनियन अवध राज्य गुप्ता गुट के द्वारा ये आज यहाँ पर आयोजन हुआ है। और यहाँ पर आप एक चीज और आपको बता दें, ये 30 नवंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर दिन रात किसान बैठे हैं। उसके बावजूद आज सुबह से यहाँ पर किसानों ने एक महापंचायत रखी, जिसमें अभी तक एलडीए या प्रशासन से कोई व्यक्ति यहाँ पर उनकी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। और किसान लगातार जो है यहाँ पर आंदोलनरत रहे हैं और अब एलडीए जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कल दिन भर आपको दिखाया कि किसान कितना परेशान रहे, उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे घर तोड़ दिए जाएंगे। उनके घरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे प्यारेपुर के किसान बहुत ज्यादा दहशत में हैं कि घर चले जाने के बाद उनके रहने का क्या ठिकाना होगा। किसान सिर्फ एलडीए प्रशासन से यही गारंटी मांग रहे हैं कि अगर आप घर मेरा उजाड़ दोगे कि हमको रहने के लिए कहाँ ठिकाना दोगे। उसका जवाब भी किसी एलडीए प्रशासन के अधिकारी के पास नहीं है। और आज सुबह से आप देख सकते हैं हमारे पीछे महापंचायत चल रही है, जिसमें अभी तक एलडीए प्रशासन से संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ पर देखने नहीं आया। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। और अभी तक आज 3 बज चुका है, 3 बजने से ऊपर हो चुका है, लेकिन एलडीए प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से कुछ दूर पर पंचायत भवन में बैठे हुए हैं, जो कि मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन किसानों की जमीन एलडीए प्रशासन को चाहिए और किसानों से मिलना एलडीए प्रशासन को नहीं मंजूर है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जबरदस्ती है। ऐसा किसानों का कहना है कि मेरी जमीन को जबरदस्ती हथियाया जा रहा है। आइए हम आगे आपको लेकर चल के दिखाते हैं। यहाँ पर सुबह से किसान पूरी तौर से भूख प्यास के मारे बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या सुनने के लिए एलडीए प्रशासन से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में किसानों के साथ साथ महिला किसान भी बैठी हैं, जिनको अपना घर जाने का बहुत ज्यादा दर्द है। सबसे ज्यादा महिलाओं को जो दर्द है वो उनको घर जाने का बहुत ज्यादा दर्द है। जिन घरों को सपनों से सहेजा उन घरों को तोड़ने की नौबत एलडीए प्रशासन ला रहा है। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर बैठी हुई कुछ महिलाओं से कि उनकी मूल समस्या क्या है। आइए हम बात करते हैं। दादी नमस्कार, ये बताइए एलडीए प्रशासन जो है घरों को तोड़ने के लिए आप लोगों को बोला है क्या? हाँ। तो आप लोग कितने बजे से आए? 11 बजे। 11 बजे से। अभी एलडीए से कोई आपकी सुनवाई करने आया? नहीं आया। तो घरों को अगर तोड़ने के बदले वो घर देने की बात कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे। अगर आपका घर तोड़ने की बात करें तो दूसरा घर देने की बात कर रहे हैं कि नहीं? नहीं। अगर घर टूट जाएगा क्या करेंगे? कहीं दे। हाँ। तो आपकी मांग जो है एलडीए वालों ने सुनी है नहीं? नहीं सुनी। आप सुन सकते हैं कि एलडीए वाले इतने निर्दयी हो गए हैं कि घर तोड़ने की तो पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उनको घर देने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कल हमला लेकर पहुंच गए। आइए बात करते हैं, ये दादा बैठे हुए हैं। दादाजी, ये जो महापंचायत लगी है इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या एलडीए सुनवाई नहीं कर रहा है? ये गलत तरीके से नहीं है। ऐसा सुनने में आया था कि कल जो है एलडीए प्रशासन बिना आप लोगों की सहमति के यहाँ पर वो पिलर वगैरह लेकर आ गया। वो तो कल आपने देखा क्या किया। तो अभी जब सुबह से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं तो कोई एलडीए से भी कोई नहीं है। जो घरों को निशाना बनाने की बात सामने आ रही है, बहुत सारी महिलाओं ने भी बताया और किसानों ने भी बताया, तो घरों के बदले वो कुछ देने की बात कहें कि नहीं? कोई अभी बात क्लियर नहीं है। अभी कोई बात क्लियर नहीं। आप सुन सकते हैं किसानों के मुंह से, आप सुन सकते हैं। और हम 1-2 लोगों से बात करेंगे।
भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में किसान पंचायत लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जरूरत इसलिए है क्योंकि एलडीए ने यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है। अभी एक हफ्ता पहले कलिया खेड़ा में इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हम लोगों को हमारी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं और हमारे गांव के कुछ भाई लोगों के घर भी गिराने को कह रहे हैं, जिनका ना तो पैसा देने को कह रहे हैं और ना उनको रहने के लिए जमीन देने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मजबूरी में किसानों को अपनी पंचायत बुलानी पड़ी है। कल जब एलडीए यहाँ पर पिलर लेकर के पहुंचा था कार्रवाई करने के लिए, तो क्या उससे पहले किसानों के साथ उसकी सहमति बन पाई या नहीं? नहीं, ना पहले सहमति बन पाई है, ना आज तक सहमति बन पाई है। आज अधिकारियों ने आने को कहा था लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। किसान के बीच में कोई नहीं आ रहा है, ना कोई अधिकारी, ना कोई किसी प्रकार का अधिकारी नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि जो अधिकारी गण है एलडीए और प्रशासन से संबंधित बगल में ग्राम पंचायत, वो कौन सा पंचायत भवन में बैठे हुए हैं? हाँ, पंचायत भवन में बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ आने को कहा था लेकिन वो किसानों के बीच में, हमारे नेताओं के बीच में नहीं आ रहे हैं ताकि उनसे कोई बात हो सके। हम किसान नेता जो हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी एलडीए प्रशासन के साथ कोई प्रकार की वार्ता हुई है। जी नमस्कार सर। जी मैं जीडी अवस्थी। हाँ, यहाँ पे कई बार प्रशासन दबिश डाल रहा है, जबरदस्ती भूमि को ले रहा है हमारी। सर एक सवाल, सुबह से यहाँ पर पंचायत बैठी है, ऐसा सुनने में आया है कि एलडीए प्रशासन और अधिकारी यहाँ पर बगल में पंचायत भवन में बैठे, क्या उनको ये सूचना नहीं गई कि हम लोगों का आज जो है महापंचायत लगी? उनको सारी सूचना है, डीएम को है और उसको एलडीए को है और पुलिस प्रशासन को भी है, तब पर भी यहाँ पर जो है वहाँ बैठे हुए पंचायत घर में, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो क्या फैसला पंचायत भवन में होगा या किसानों के बीच? नहीं, किसानों के बीच होगा। जमीन किसानों की जा रही है या पंचायत भवन से ली जा रही है? ये किसानों की, हम लोगों की जमीन है, उनको यहाँ आना पड़ेगा सबके सामने और जो है यहाँ पर ही फैसला करना पड़ेगा उनको। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। एलडीए के प्रशासन के अधिकारी कुछ लोग कल बोल रहे थे कि कुछ किसान सहमत हो गए, इस पर क्या राय है आप? वो अपना दिखा रहे हैं, कितने सहमत हुए नहीं, जबरदस्ती उनके ऊपर साइन करा रहे हैं फार्मों पे, जिनमें सब कुछ लिखा है कि आप कहीं नहीं जा सकते, फोरम में नहीं जा सकते, आप जो है आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और ये सब बहुत गलत चीजें उस समझौता पत्र एक बना रखा है। आखिरी सवाल ये बताइए कि एलडीए प्रशासन किसानों के साथ ये सहमति कर रहा है या धोखा? ये एलडीए प्रशासन सरासर धोखा कर रहा है, जबरदस्ती जबरन जो है भूमि का उचित मुआवजा नहीं दे रहा है और अपनी बातों से मुकर रहा है। आप देख सकते हैं, किसानों के मुंह से आप सुन सकते हैं कि एलडीए प्रशासन पूरी तरह से किसानों के साथ धोखा कर रहा है। ये यहाँ पर मौजूद है प्यारेपुर के किसान, ग्राम प्यारेपुर में यहाँ पर एलडीए लगातार अधिग्रहण की कोशिश करता हुआ और किसान बराबर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे, आगे से पीछे कैमरामैन से बोलेंगे, आप दिखा सकते हैं भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों के साथ साथ उनकी महिलाएं भी घर के कामकाज छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। उनको आशा है कि शायद आज उनके साथ कुछ निर्णय होगा, उनके साथ कुछ हित होगा। इसी आशा में सुबह से लेकर आज शाम होने को आ रही है, 3 बजे से ऊपर बज चुके हैं, लेकिन उनकी आशा अभी भी इसी में अटकी हुई है कि शायद कोई आए और उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की समस्या सुनने के लिए एलडीए का या प्रशासन का कोई अधिकारी आता है या नहीं, या किसान यहीं पर बैठे बैठे रास्ता देखा करेंगे। कैमरामैन राजन के साथ शशांक मिश्रा, सच की आवाज, वेब न्यूज।